हम थारी का तो फायदा मैंने कलर पेपर आर्ट है तो ड्राइवर जो लाल सबने जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हम जो है जीके सीरीज आपके लिए लेकर आए हुए हैं। हमने जो है इसके 4 पार्ट कर लिए हैं, यानी कि 4 चैप्टर की जो है हमने टॉप 30 क्वेश्चनों की क्लास कर ली है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको अगर जाओगे और चैप्टर वाइज पॉलिटिकल के अगर आप सर्च करोगे वहां पर या देखोगे 4-5 प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ये वीडियो भी आपको वहां पर ऐड मिल जाएगी। तो टॉप 30 प्रश्न आज की होने वाले हैं, और जो भारत संविधान की अनुसूचियां हैं वो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमारा टारगेट जोन एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। और थोड़ी देर में अपनी क्लास शुरू हो गई है भाई। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसी अनुसूचियों से संबंधित 30 प्रश्न होने वाले हैं। तो क्लास में जरूर से एंड तक बने रहिएगा। मैं आज थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा भाई मेरी तरफ से। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई यहां से आपको याद करते हुए चलना है कि टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन ए है 10, 12, 14 और 8। दोस्तों बता देता हूं कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है आपको। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूची प्रदान की गई है? यानी कि जो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कितने हैं अपने पास में? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास होने वाले हैं। उनको कौन सी अनुसूची के अंदर ऐड करा हुआ है? तो प्रथम अनुसूची आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करा है, शामिल करा गया है। टोटल 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंधित है? यानी कि ऐसी कौन सी अनुसूची में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल यानी गवर्नर, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी जजों को कितना पेमेंट मिलेगा, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी, वो कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? तो ये भाई मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची में क्या करा गया है, बता गया है, या फिर संबंधित जो पूरी द्वितीय अनुसूची है वो किससे है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अगला है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? पंचायती राज प्रणाली जो है किस अनुसूची में है? तो मैं बता देता हूं, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज प्रणाली संबंधित विषयों को जो है इस अनुसूची में डाला गया है। किसमें? 11वीं अनुसूची में डाला गया है। हमने कितनी अनुसूचियां पढ़ ली? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और 11वीं अनुसूची, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? देखो, अनुसूची के अंदर सूचियां यानी कि नाम का उपनाम भी दे रखा है। तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो मैं बता देता हूं, 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर कुल 3 सूचियां हैं, यानी कि उसकी उप सूची मान सकते हो या उपनाम मान सकते हो, ठीक है। अगला है, मतलब अनुसूचियों के अंदर उनका सेगमेंट बना रखा है अलग से, 3 सेगमेंट और उसके अंदर ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां सम्मिलित हैं? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। तो वो कौन कौन सी है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से नोट डाउन अपनी कॉपी के अंदर कर लेना। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू रावत डिफेंस अकेडमी में मैं हाथों हाथ अभी अवेलेबल करवा दूंगा। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का आधिकारिक मान्यता प्राप्त है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, यानी कि भाषाएं जो है कौन सी अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में आती है। और हमारी कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता संविधान के अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो भाषाएं है वो कौन सी अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में आती है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला है संविधान में अनुसूचित जनजातियों से प्रकाशन से संबंधित प्रावधान किस प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची के अंदर है, यानी जो SC ST जो कास्ट होती है उनके अंदर जो रिजर्वेशन वगैरह या फिर जो भी उनका प्रशासन है उससे संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंदर डाला गया है, तो मैं बता देता हूं यह है 5वीं अनुसूची के अंदर डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है भाई, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है संविधान की 6ठी अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रकाशन से संबंधित है, यानी कि 6ठी अनुसूची के अंदर किसको डाला गया है, तो मैं बता देता हूं जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको जो है 6ठी सूची के अंदर डाला गया है। पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं उनको किसके अंदर डाला गया है, पूर्वोत्तर जो पूर्व की दिशा के अंदर जो राज्य है उनको किसमें डाला गया है, 6ठी अनुसूची, यानी कि उनका जो प्रशासन होगा वो किससे संबंधित होगा, 6ठी अनुसूची के अंदर संविधान में डाला गया है। ठीक है, अगला है संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 5वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, अभी हमने बात करी थी किससे संबंधित है भाई 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। किससे संबंधित है भाई, ये अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सवाल समझ आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी आज की क्लास के अंदर अपन अनुसूचियों से संबंधित करने वाले हैं। अगला है नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है सम्मिलित है। ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, बी 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और डी 6ठी अनुसूची। दोस्तों मैं बता देता हूं नगर पालिकाओं से जो संबंधित विषय है वो 12वीं अनुसूची के अंदर है। कितनी कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियां कौन सी किससे हैं वो चीजें भी आज इस क्लास के अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल जो नगर पालिका वाले कार्य होते हैं, जो भी सिटी होती है उनके अंदर नगर पालिकाएं होती हैं और जो गांव होते हैं उनमें पंचायत यानी पंचायतें होती हैं। तो जो नगर पालिकाओं का जो अनुसूची है जो संविधान के अंदर है वो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को रखा गया है। तो जरूर से आप इस चीजों को याद करिएगा और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप जो है इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं भैया ना। अगला है संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जो हमारे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ये है भाई दल बदल कानून जो है उससे संबंधित है। किससे है भाई, दल बदल कानून जो है उससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये 10वीं अनुसूची की बात भी हमने यहाँ पर कर ली है। जो अनुसूची आपको दिखती जाए उसके बारे में उसकी विशेषता जरूर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अगला है संविधान की 4थी अनुसूची क्या निर्धारित करती है, जो हमारे भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची है वो क्या निर्धारित करती है, तो मैं बता देता हूं। इसका सवाल हमने पहले भी करा था। राज्यसभा के राज्यों के लिए सीटों का वितरण करती है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का वितरण करती है कि कौन से राज्य को कितनी सीटें प्रदान करी जाएगी, ये कौन सी अनुसूची में निर्धारित करा जाता है। संविधान की 4थी अनुसूची के अंदर इसका मेंशन कर रहा है कि राज्यसभा के राज्यों के लिए सीटों का वितरण किस अनुसूची के द्वारा होगा, 4थी अनुसूची में होगा। अगला है संविधान की 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, तो अभी बात करी हमने नगर पालिकाओं के कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित संविधान की 12वीं अनुसूची है। ठीक है, अगला है हमारे सामने के संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो है किससे संबंधित है भाई मैं आपको बता देता हूं। ये भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है संविधान की 2री अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो संविधान की 2री अनुसूची है उसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल और भी 2 नाम थे, उच्च न्यायालय और जो उनके जो जज होते हैं उनका भी जो है वेतन किससे अनुसूचित होता है, भारतीय संविधान की 2री अनुसूची में इसका उल्लेख किया हुआ है। अगला है संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 73वां संशोधन पंचायती राज द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, बी है 12वीं अनुसूची, सी है 10वीं अनुसूची और डी है 5वीं अनुसूची। दोस्तों मैं बता देता हूं जो 73वां संशोधन हुआ था उसके अंदर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसके अंदर क्या रखा है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है।
अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जो है 12वीं अनुसूची है, जो किससे जोड़ी गई थी भाई? जो 74वां संशोधन हुआ था उससे जोड़ी गई थी। ठीक है भाई। और जो 12वीं अनुसूची है उसके अंदर क्या सम्मिलित है? नगर पालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं। ठीक है। सारे डाउट और सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, तो आपको क्वेश्चन का टाइप भी पता चल रहा होगा कि अगर अनुसूचियों से सवाल पूछता है तो इस प्रकार के एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में भ्रष्टाचार विरोध कानून से संबंधित प्रावधान है? संविधान की किस अनुसूची में भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है? ए 10वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, और सी 8वीं अनुसूची, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो कौन सी है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून संबंधित किस प्रावधान जो है किन सी अनुसूची में है, तो ये बता देता हूं आपको, इनमें से किसी में नहीं है। आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ किस अनुसूची के अंदर दी गई है? संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, संसद के अंदर राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं, तो लोकसभा का नेता जो प्रधानमंत्री होता है उसकी भी जो, अगर आपसे डायरेक्ट से पूछ ले कि प्रधानमंत्री का शपथ का जो कौन सी अनुसूची है, या फिर किस विधानमंडल सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ किस अनुसूची में, तो प्रधानमंत्री द्वारा ली गई शपथ किस अनुसूची में दी गई है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, यह जो है किसमें है? तीसरी अनुसूची के अंदर डाले गए हैं। किसमें डाले गए हैं भाई? तीसरी अनुसूची में डाले गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल करा हुआ है? 8वीं जो अनुसूची है उसमें मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल करा गया है? 22 भाषाओं को शामिल करा गया। नहीं, 8वीं अनुसूची जो है, देखो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल करी गई है, मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को, और जो 8वीं अनुसूची है उसमें मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल करा गया है? तो 14 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शामिल करा गया है। और टोटल अगर अपन बात करें कि कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो टोटल इतनी है। और अगर 8वीं अनुसूची की बात करें कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल करा गया है, तो 14 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है? यानी जो रोड निर्माण का कार्य होता है, भूमि सुधार वही होता है, तो किस अनुसूची में है? तो ये जो है 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान की 9वीं अनुसूची में किस में डाला गया, किस से संबंधित है? तो भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा से संबंधित है। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं कि किस तरीके का प्रश्न आपको भारतीय सेना एग्जाम के अंदर पूछती है। अगर अनुसूचियों से पूछेगा तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको भारतीय सेना के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? नगर पालिका से कौन सी थी भाई? 12वीं अनुसूची थी। अब पंचायतों से संबंधित कौन सी है? तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो सिटी के लिए जो है नगर पालिका होती है, और जो गांव देहात की जगह होती है उनके लिए क्या होता है भाई? पंचायतें होती है। सरपंच वहां का लीडर होता है। ठीक है। और सिटी के अंदर पार्षद होता है भाई, है ना। तो पंचायतों को जो है किस में डाला गया है? 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची सरकारी कर्मचारियों के आचरण से संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों के आचरण से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो मैं बता देता हूं, यह भारत संविधान की अनुसूची के किसी भी अनुसूची में नहीं डाला गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो छठी अनुसूची का संबंध जो है भाई किससे है? आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित छठी अनुसूची है। ठीक है। आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं वहां के प्रशासन से छठी अनुसूची को डाला गया है। अनुसूचियों की संख्या 10 से बढ़ाकर जो 12 करी गई थी वो कब करी गई थी? 11वीं अनुसूची, पहले 12 ही थी जब भारतीय संविधान बना था, तब 10 अनुसूचियां थी। उसके बाद में 11 जहां पर पंचायत को जोड़ा गया था, और 12वीं जहां पर जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है भाई। तो यह कब बनी गई थी या कौन से सन में बनी थी? तो
जो 92 के अंदर जो 76वां संशोधन हुआ था उसके अंदर बनी थी। 1992 में 76वां संशोधन हुआ था, उसमें जो है 10 बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दी गई थी। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा भाई। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों को सीटों का आवंटन करती है, यानी कि राज्यसभा के अंदर सीटें बांटती हैं, तो चौथी अनुसूची जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पर इसका विश्लेषण किया हुआ है या फिर इसके द्वारा ही बांटा जाता है। ठीक है, अगला 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, किस अनुसूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख करा हुआ है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंदर करा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा भाई, है ना। अगला है, आपके जो है 30 में से कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये थे आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यहाँ पर आपने जो है जीके के कितने पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं भाई? 5 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे जो है कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हमारी जीके की बुक आ चुकी है, 199 रुपये केवल मात्र प्राइस रखी हुई है, जिसके अंदर आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स और 1000 से लेके 1000 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज प्रश्न भी है जो कि लगभग 1000 है। टोटल 2000 क्वेश्चनों का संग्रह हमने कर रखा है। अगर आपको ये किताब चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप मैसेज के आपको जो है लिंक दे रखी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज या चैट में हो जाओगे। वहां पर आप मुझे मैसेज करिएगा, वहां पर मैं आपको एक स्कैनर भेजूंगा, वहां पर आप 199 रुपये पे कीजिए। 3 से 4 दिन में आप अगर भारत में किसी भी राज्य में रहते हो तो भी आपके पास में किताब अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की वीडियो आप छोटी सी वीडियो थी, अनुसूचियों के बारे में कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। शाम को आपकी साइंस की क्लास होने वाली है तो उसे जरूर से लीजिएगा। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।